आज हम सिर्फ एक वीडियो, एक घटना या एक बयान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सिलसिले की जो 11 सालों से हमारी आंखों के सामने पनप रहा है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय का डर, बहुसंख्यक सत्ता का घमंड और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर फैलाई गई नफरत हमारी सड़कें, हमारे स्कूल, हमारे दिलों तक आ चुकी हैं। प्रयागराज में दरगाह पर भगवा फहरा दिया गया। रामनवमी थी, लेकिन शाम के नाम पर क्या किया गया वो सब आपके सामने है। मस्जिदों को टारगेट करना, दरगाहों पर चढ़ाई करना, ईदगाह के बाहर गाली देना, क्या यही राम राज्य की परिभाषा है? हमने वो वीडियो देखा जहां भगवा झंडा लहराया गया और नारे लगाए गए, जिन्हें कोई भी सभ्य नागरिक सुनकर शर्मिंदा हो जाए। अब वो वीडियो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि गल्फ देशों तक पहुंच चुका है। यूएई के अल फारिश ने लिखा, अनदर अटैक ऑन अ मॉस्क्यू इन इंडिया। क्या यही भारत की छवि है जो आज दुनिया को दिखाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी? आप दुबई के शेख हमदान से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ट्वीट करते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई, लेकिन उसी दिन भारत की सड़कों पर आप ही के पार्टी के लोग मस्जिद के सामने वंदे मातरम का गाना होगा नहीं तो जाना होगा चिल्ला रहे होते हैं। ये सवाल सिर्फ नारों का नहीं है, सवाल है राजनीतिक दोहरेपन का। क्या मुस्लिम बच्चों को स्कूल में ईद मिलन मनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या उर्दू विभाग में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम पर सवाल उठाना संविधान का अपमान नहीं है? लेकिन जब विदेशी राष्ट्रध्वज आते हैं तो वही सरकार ईद मनाती है, सेवैयां बनवाती है और मुस्कुराती भी है। ये कैसा दोगला चेहरा है? दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो जो सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक संकट बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। गुलाम रसूल बरेलवी जेडीयू नेता खुले मंच से कह रहे हैं, हमारे आलिम खड़े होंगे और हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। अगर मदरसों में पढ़ाने वाले बुखारी, हदीस, तिरमिजी, बैहकी, इब्न माजा, फिक़ह, मंतिक़, फलसफा ये पढ़ाने वाले अगर अपने ज़मीर से इंसाफ करने खड़े हो जाए तो भारत में हमारा नेता नीतीश कुमार 2025 में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस लकीर को पार करने के लिए कई मर्तबा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मुमकिन नहीं हो। आलिमों को निकलना पड़ेगा, हर दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक आई, टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि हमारे पूरे देश में प्रदर्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटाया जाएगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। क्या यही डर था कि मुसलमान अब चुप नहीं बैठेंगे? अब भाजपा नेताओं के बयान भी अगर आप सुनते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी साफ तौर पर कह रहा है, कोर्ट भी चले जाओ, तब भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा। क्या ये संविधान की सुप्रीम सत्ता पर विश्वास करता है या सत्ता का इस बात का उन्हें अहंकार हो चुका है? अब देखिए भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी का वीडियो जो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। मस्जिद के सामने झाड़ू लगाते हुए कैमरा की सफाई है या
अंतरात्मा की। झाड़ू लगाना गलत नहीं है, लेकिन मस्जिद के सामने लगाना और उसी दिन अपशब्दों का इस्तेमाल करना, क्या यही धर्म का सम्मान है? और इसी बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं ऐसे कई वीडियो जहां पर लिखा है टोपी वाला भी सिर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। ये कौन सा भारत पिछले 11 सालों में बदल चुका है? क्या टोपी पहनना पूरी तरह से गुनाह हो चुका है? क्या किसी की इबादत पर इस तरह सवाल उठाना हिंदुस्तान की पहचान है? मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के मुसलमानों से नहीं, इस देश के ज़मीर से, क्या हम यही भारत चाहिए था? अब बात एक और बेहद गंभीर मोड़ पर आती हुई दिखाई पड़ती है। मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, इनके विज्ञापन खूब चलते हैं, लेकिन जब एक महिला का वीडियो सामने आता है और वो कहती है कि एक वक्त का खाना नहीं मिलता था पर सरकार ने लोन जरूर दे दिया है, तो सच्चाई ये है कि गारंटी नहीं बस कर्ज की भरमार जरूर कर दी गई है। आज का भारत जहां सत्ता में बैठे लोगों को खुद को राम से बड़ा मानते हैं, जिनका पोस्टर राम के मंदिर के बगल में लगा दिया जाता है, उनकी रैलियों में जय श्री राम के नहीं बल्कि कट आउट बड़े होने चाहिए का नारा लगाया जाता है,